नमस्कार, अपनी जोड़ी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि कोई सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के केस में कोर्ट के ऑर्डर का पालन ना करे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इस मैटर में बात करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सेक्शन 9 का केस किन किन सिचुएशंस में फाइल किया जाता है। हमारा जो लॉ कमीशन है, मतलब हमारा जो विधि आयोग है, उसके अनुसार शादी का सार है एक लाइफ का दो लोगों द्वारा शेयर करना। जीवन में आने वाली सभी खुशियों को एक साथ जीना होता है और सभी दुखों को भी एक साथ झेलना होता है और उनसे बहुत आसानी से और खुशी के साथ निकलना भी होता है। एक साथ रहना ही अपने आप में एक साझाकरण का प्रतीक है। यदि कोई बिना किसी जायज कारण अलग रहता है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि शादीशुदा जीवन में दिक्कत चल रही है। इस तरह से दोनों के बीच डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। इससे शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है और यदि ये काफ़ी लंबे समय तक जारी रहता है तो विवाह के मूल तत्व का विनाश हो जाता है या फिर उसका संकेत होता है। अब हम जानते हैं कि ये सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है क्या, ये क्या होता है। शादी के बाद पति और पत्नी को एक साथ रहना होता है। जब उनकी शादी होती है तो उन्हें कुछ कानूनी अधिकार भी मिलते हैं, साथ ही साथ कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक पति को अपनी पत्नी के साथ रहने की आवश्यकता होती है जहां भी उसकी पत्नी रहना चाहे। दूसरी ओर पत्नी का भी यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पति के साथ रहे। हालांकि ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो जीवन साथी को अलग अलग जगहों पर रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में ये चल रहा होता है और ऐसी परिस्थितियां आती हैं। ये परिस्थितियां पत्नी को अलग जगह पर रहने के लिए उचित बहाना दे सकती हैं, लेकिन जब भी पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर ऐसा विवाद हो कि दोनों में से कोई एक दूसरे के समाज में रहना बंद कर दे, एक दूसरे की सोसाइटी को पसंद करना बंद कर दे, वो चाहता ही नहीं कि वो दूसरे में मिले, तो पीड़ित पक्ष कोर्ट में सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकता है। इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इस संबंध में जिला न्यायाधीश के समक्ष में एक याचिका दायर की जाती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक पिटीशन फाइल की जाती है। इस तरह की पिटीशन में संवैधानिक अधिकारों की बहाली की राहत मांगी जाती है। इस तरह के विवाद में अदालत को यह तय करना होता है कि क्या पति पत्नी दोनों का अलग रहना ठीक रहेगा, या अगर इसके साथ कोर्ट को ये लगे कि दूसरा पक्ष, मतलब जो अपोजिट पार्टी है, बिना किसी जायज कारण के अलग रह रही है तो कोर्ट उसके साथ रहने के लिए ऑर्डर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ बिना किसी कारण अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, पूछे जाने पर भी कोई कारण नहीं बता रही है, तो कोर्ट इन केसेस में वाइफ को ऑर्डर करते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली में आके रहें। इसी तरह से अगर हस्बैंड अलग रह रहा है और वाइफ ने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है और कोई वो जायज़ कारण बता ही नहीं पाता अपनी फैमिली को छोड़ने का, तो कोर्ट हस्बैंड को भी ऑर्डर करती है कि आप लोग साथ में आइए और अपने कंजुगल राइट्स का पालन करिए। ये आपके अधिकार हैं कि आप दोनों को एक साथ रहना होगा। अब हम बात करेंगे इन केसेस में जब कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाता, उनका पालन नहीं होता, तो क्या होता है। जब भी कोई पार्टी जिसके खिलाफ संवैधानिक अधिकारों, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बहाली के लिए डिग्री होती है, जिसके भी अगेंस्ट डिग्री आती है और उस डिग्री का वो पालन नहीं करता, जबकि उसको मौका मिला है कि वो अपनी फैमिली को दोबारा बसा सके, तो ऐसे मायनों में वो फेल हो जाता है उस डिग्री को, उस कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए। वो या तो इंटेंशनली फेल हो जाता है या फिर उसके कुछ कारण होंगे। इन केसेस में क्या होता है, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है। उसकी प्रॉपर्टी से जो भी बेच के जो भी रिलीफ मिलता है वो उसके ही स्पाउस को, मतलब उसकी ऑपोजिट पार्टी को वो दे देती है। कई केसेस में तो प्रॉपर्टी अटैच करने के साथ साथ उसको सिविल प्रिजन भी, मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए जेल में भी डाला जाता है। और कई केसेस में या तो सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच की जाती है या फिर सिर्फ सिविल प्रिजन मिलता है। तो ये सज़ा उनको मिलती है जब वो कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। अगर इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।